Hello students, in this video we will discuss about class 8 GK chapter 9 Women Freedom Fighters of India। ठीक है, वुमेन मीन्स औरत या महिला, फ्रीडम फाइटर्स मीन्स स्वतंत्रता सेनानी, ऑफ इंडिया मीन्स भारत की। तो भारत की जो महिला स्वतंत्रता सेनानी थी उनके बारे में हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, आवर इंडिया। तो फॉर द टीचर एंड पेरेंट्स के लिए कह रहे हैं, टीचर और पेरेंट्स के लिए, डिस्कस विद द स्टूडेंट द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। स्टूडेंट से डिस्कस करिए स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में और उनकी आज़ादी की महत्वपूर्ण बातों के बारे में उनसे डिस्कस करिए। एलोबरेट ऑन द सेक्रीफाइस मेड बाय फ्रीडम फाइटर फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री, हमारे देश के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए जो भी उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स जो थे, जो बलिदान दिया है, त्याग किया है, उसके बारे में विस्तार से टिप्पणी करिए, पूछिए। आस्क देम टू नेम सम एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स, और कुछ विशेष प्रमुख फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में उनको बताइए। ठीक है, हु इंस्पायर देम द मोस्ट, और उन्हें कौन से फ्रीडम फाइटर ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, ज़्यादा प्रेरित करते हैं, उनको बताना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द वुमेन इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट एंड वर्थ रिमेंबरिंग। और कह रहा है एक्सप्लेन करिए महिलाओं की जो संघर्ष बेटा, हमारे स्वतंत्रता में जो महिलाओं का संघर्ष है, उसके रोल को, उसके प्ले को बाहरी रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण जो हैं और जो याद रखने योग्य हैं उनको एक्सप्लेन करने को कह रहे हैं, जो बहुत ही रिमेंबरिंग है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द वुमेन फ्रीडम फाइटर्स एंड रीड अबाउट दैम, राइट देयर नेम यूजिंग द हेल्प बॉक्स। कह रहा है पिक्चर को देखिए और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़िए और उनके नेम को भी बताइए हेल्प बॉक्स की मदद से। ओके, तो फर्स्ट ये है हमारी, आइए हम लोग इनको पहले रीड करते हैं। शी इज़ वेल नोन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज़। ये इंडियन भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती हैं। सी पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन पब्लिक प्रोसेसन ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह। इन्होंने पब्लिक प्रोसेसन मतलब जनता के जुलूस में भी बहुत सारे भाग लिया, एक्टिवली मतलब खुल के। एंड ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट नमक आंदोलन के बीच में इन्होंने जनता के जुलूस में भी बहुत भाग लिया। एंड वॉज इम्प्रिजन्ड, और ये बंदी बना ली गई, यानी जेल में बंद कर दी गई। सी कंटिन्यू विथ हर प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक इनसाइड द जेल अगेंस्ट द पुअर ट्रीटमेंट विद द प्रिजनर्स। फिर ये जेल में रहकर भी बेटा अपने विरोध और हड़ताल को ये कंटिन्यू लगातार करती गई कि किसके लिए, किसके विरुद्ध, किसके अगेंस्ट, पुअर ट्रीटमेंट विद द प्रिजनर, जो कैदियों से गरीब, मतलब जो गरीब कैदी थे उनके साथ जो बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, उसके अगेंस्ट, उसके विरोध इन्होंने हड़ताल भी किया। ड्यू टू दिस द कंडीशन ऑफ द प्रिजनर्स इन तिहाड़ जेल हैज़ इम्प्रूव्ड। इनके इस व्यवहार से परिणाम स्वरूप जो जेल में कैदियों की जो स्थिति थी, कंडीशन थी, वो बहुत ही इम्प्रूव की, यानी सुधरी। ठीक है, कौन से जेल में? तिहाड़ जेल में। तो ये कौन लेडी हैं? अरुणा असफ अली। ओके, ये कौन सी लेडी है? अरुणा असफ अली। इनका नेम है अरुणा असफ अली। सेकंड है हमारा, सी मेट सुभाष चंद्र बोस इन सिंगापुर। ये सुभाष चंद्र बोस से सिंगापुर में मिली थी। हु वांटेड टू रेज अ वुमेन्स रेजिमेंट फॉर हिज इंडियन नेशनल आर्मी, जो अपने इंडियन नेशनल आर्मी के लिए महिलाओं की एक पलटन को इकट्ठा करना चाहते थे, महिलाओं को जागरूक करना चाहते थे। सी मोटिवेट वुमेन टू ज्वाइन INAS ऑल वुमेन रेजिमेंट एंड इट वाज ग्रेट सक्सेस। वो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी महिलाओं को मोटिवेट किया, मार्गदर्शित किया कि वो हमारे INAS ऑल वुमेन रेजिमेंट को ज्वाइन करें, और इस बीच उन्हें बहुत ही सफलता भी मिली। सी पार्टिसिपेट इन द INA मार्च टू बर्मा विद द जापानीज़ आर्मी इन दिसंबर 1944। दिसंबर के 1944 में जापानीज़ आर्मी के साथ इन्होंने बर्मा के जुलूस में भी भाग लिया। सी वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश आर्मी इन मई 1945। वो 1945 में मई में ब्रिटिश आर्मी द्वारा अरेस्ट भी कर ली गई, यानी बंदी बना ली गई। सी रिमेंड अंडर हाउस अरेस्ट इन बर्मा। उन्हें बर्मा में टिल 1946 तक, मार्च के 1946 तक उन्हें नज़रबंद करके रखा गया था बर्मा के जेल में। ठीक है, व्हेन सी वाज सेंट टू इंडिया एट द टाइम ऑफ INA ट्रायल्स। उन्हें कब अरेस्ट किया गया था? जब वो इंडिया भेजी गई थी
INA के परीक्षण के लिए, तब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और मार्च तक उन्हें नज़रबंद करके रखा गया। इनका क्या नाम है? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ओके स्टूडेंट, तो ये लेडी, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब थर्ड पर्सन है हमारी, सी वर्कड क्लोजली विथ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द पार्टीशन राइट्स। जब बंटवारे का दंगा चल रहा था बेटा, तब उसके दौरान ये महात्मा गांधी की काफ़ी क्लोज थी, काफ़ी क्लोज होकर वर्क काम करती थी। सी ज्वाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड प्लेड अ मेजर रोल इन पॉलिटिक्स। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, यानी उसका सहयोग दिया और एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। सी वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वह संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी की एक सदस्य के रूप में चयनित की गई। तो ये कौन सी लेडी थी? सुचेता कृपलानी। ठीक है बेटा, इस लेडी का क्या नाम था? सुचेता कृपलानी। फोर्थ हमारी कौन सी लेडी हैं? सी स्टार्टेड एन अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन नोन एज सीक्रेट कांग्रेस रेडियो। इन्होंने एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की शुरुआत की, जिसको अब सीक्रेट कांग्रेस रेडियो के नाम से जाना जाता है, विच वॉज एक्टिव फॉर अ फ्यू मंथ्स ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था बेटा, तो उसमें कुछ महीनों तक ही इनका ये जो स्टेशन रेडियो था, अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन, कुछ महीनों तक ही चला। ड्यू टू दिस एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी सी वाज इम्प्रिजन्ड इन येरवाड़ा जेल इन पुणे। ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी मतलब ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में के दौरान इनको भी जेल में बंदी बना लिया गया। कौन सी जेल में? येरवाड़ा जेल, पुणे की येरवाड़ा जेल में। ठीक है, येरवाड़ा, पुणे की येरवाड़ा जेल में इन्हें बंदी बना लिया गया। उसके बाद है बेटा इनका नेम, ये क्या है? उषा मेहता। इनको, ये कौन सी लेडी है? उषा मेहता। ओके स्टूडेंट, उषा मेहता। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारी फिफ्थ है, कौन सी पर्सन है? सी इज पॉपुलरली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ भारत की बुलबुल के नाम से जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, सी ट्रेवल्ड अक्रॉस वेरियस प्लेसेस इन इंडिया एंड डिलीवर्ड लेक्चर्स ऑन सोशल वेलफेयर टू इन्वॉक द वुमेन टू पार्टिसिपेट इन फ्रीडम स्ट्रगल। सी ट्रेवल, ये भारत के अलग अलग जगहों पे जाती थी और वहाँ पे अपने लेक्चर के द्वारा सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई के लिए अपने लेक्चर के द्वारा महिलाओं को जागरूक करती थी। उनसे रिक्वेस्ट, विनती करती थी कि वो हमारे भारत स्वतंत्रता के संघर्ष में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, यानी भाग लें। सी ट्राई टू अराउज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थ्रू हर लेक्चर। वो अपने लेक्चर से राष्ट्रवाद की भावना को भी जगाती थी, ठीक, जगाने का प्रयास करती थी। सी सर्व्ड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस। वह संयुक्त प्रांत की गवर्नर के रूप में से इसके कार्यरत पे सर्व थी। सी सर्व एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस। संयुक्त प्रांतों के गवर्नर के रूप में उन्हें सेवा करने का मौका मिला। ये कौन थी? सरोजिनी नायडू। SAROJINE, सरोजनी, NAIDU, नायडू। ठीक है, फिर है सिक्स पर्सन हमारी, सी वाज अ लेडी ऑफ आयरिश ओरिजिन। आयरिश बेटा आयरलैंड के लोगों को आयरिश कहा जाता था। तो ये आयरलैंड की मूल निवासी थी। हु ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया एंड गेव इट अ न्यू डायरेक्शन, और उसे एक नई दिशा के रूप में नई दिशा दी। सी सपोर्टेड इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट एंड स्टार्टेड होम रूल लीग। उन्होंने इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट किया और होम रूल लीग की शुरुआत कर दी। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैड मेनी ब्रांचेस इन इंडिया। इस संगठन की बहुत सारी शाखाएं भारत में हैं। विच मोटिवेट पीपुल टू प्रोटेस्ट एंड डिमोन्स्ट्रेट फॉर होम रूल इन इंडिया। जो पीपुल लोगों को मोटिवेट करती हैं और उनको विरोध और प्रदर्शन, होम रूल के लिए विरोध और प्रदर्शन करने में मोटिवेट करती हैं। ये कौन लेडी थी? एनी बेसेंट। ठीक है, ये आयरिश लेडी थी आयरलैंड की। इनका नाम है एनी बेसेंट। ओके स्टूडेंट, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर पे, थ्रू आउट हर लाइफ सी स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। भारत की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन भर संघर्ष किया। ऑन 22 अगस्त 1907
शी अनफोल्ड द इंडियन फ्लैग इन स्टटगार्ट जर्मनी। उन्होंने 22 अगस्त को 1907 में अनफ्लॉड भारत का झंडा जर्मनी में फहराया, जर्मनी के स्टटगार्ट में फहराया। वाइल अटेंडिंग द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस एंड रेज्ड हर वॉइस द ह्यूमन राइट्स। और अटेंडिंग मतलब इंटरनेशनल सोशलिस्ट अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये अपनी वॉइस किसके लिए उठाती थी? ह्यूमन राइट्स, मानव के अधिकार के लिए। एंड इक्वलिटी इन इंडिया, भारत में मानव के अधिकार के लिए, उनकी समानता के लिए ये अपनी आवाज़ को उठाती थी। शी वॉज एक्सिल्ड टिल 1935, फिर 1935 में इन्हें निष्कासित कर दिया गया। ये कौन सी लेडी थी? मैडम भिकाजी कामा। ठीक है बेटा, इनका नाम था मैडम भिकाजी कामा। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। ये क्लू बॉक्स था बेटा, इसमें से आपको क्लू बॉक्स की हेल्प से इन सबको फिल करना है। ठीक है, फिर कह रहा है रियल लाइफ। फाइंड आउट हु सेड दिस वर्ड व्हेन वुमेन whom we call abala weak become sabala strong, all those who are helpless become the powerful। फाइंड आउट करिए कि ये शब्द किसने कहा था। ठीक है बेटा, कि when women whom we call abala and become sabala, कि जब वो कमज़ोर होती हैं जब वो स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, उसके बाद है नो दिस ऑल्सो, ये भी जानिए बेटा, एक्स्ट्रा में भी दिया है और भी जानने की ज़रूरत है। कमला देवी चट्टोपाध्याय, एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थी बेटा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, पहली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अरेस्ट की गई थी, यानी बंदी बनाई गई थी। सी वाज अ वुमेन वॉलेंटियर ऑफ द टीम अनाउंस्ड बाय द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने एक टीम अनाउंस किया था, उसकी ये महिला स्वयं सेविका थी। इन द फेमस सॉल्ट सत्याग्रह, नमक आंदोलन में 1930 को, टू प्रिपेयर सॉल्ट एट द बॉम्बे बीच फ्रंट। बॉम्बे मतलब मुंबई के समुद्र तट पे ये लोग नमक बनाने का कार्य करते थे। शी वाज अरेस्टेड फॉर एंटरिंग द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टू सेल पैकेट्स ऑफ सॉल्ट बैंड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बेटा इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। क्यों अरेस्ट किया गया? क्योंकि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बैन किया गया था उस नमक के पैकेट को ये एक्सचेंज करने चली गई थी, इसलिए इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। एंड स्पेंट ऑलमोस्ट 1 ईयर इन प्रिजन, और जेल में इन्होंने लगभग 1 साल गुजारे थे। उसके बाद है बेटा यहाँ टिक द करेक्ट आंसर। तो आइए क्विज टाइम में हम लोग टिक द करेक्ट आंसर को रीड करते हैं। कह रहा है शी वॉज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू होल्ड अ कैबिनेट पोस्ट। कौन सी प्रथम भारतीय महिला थी जो इंडिया में एक कैबिनेट पोस्ट पे पदार्थित हुई? तो ये कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। इन्हें पद पे कैबिनेट पोस्ट पे भारत में फर्स्ट कैबिनेट पोस्ट इन्हें ही मिला था, विजय लक्ष्मी पंडित। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन वो भारतीय महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी? तो ये सरोजनी नायडू। शी वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एस्टेब्लिश्ड ऑफ द फोनिक्स सेटलमेंट नियर डरबन। वह कौन सी लेडी थी जिन्होंने फोनिक्स बस्ती की रहने वाली थी, जो दुर्बन में है बेटा, और उसकी स्थापना की थी? ठीक है, तो ये कौन सी लेडी थी? कस्तूरबा गांधी। उसमें इन्वॉल्व होकर उसकी स्थापना भी की थी। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू बी इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। तो ये एक भारतीय महिला हैं जो चीफ मिनिस्टर, एक राज्य की फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। कौन है? सुचेता कृपलानी। ओके बेटा, इस पे हम लोग टिक करेंगे। ओके, तो बेटा ये बुक आप लोग फिल कर लीजिएगा।